हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द डेवलपर्स जर्नी। आज हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। अगर आप उसे अच्छे से सीख लो एंड समझ लो तो समझो 80% जावास्क्रिप्ट कंप्लीट। एंड ऑल्सो रिएक्ट जेएस पे भी आप मैक्सिमम प्रॉब्लम बहुत ही इजी से सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो बेल आइकन को भी दबाना मत। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिकली एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एरे भी है, स्ट्रिंग भी है, सब फॉर्मेट। तो ये बेसिकली जेसन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम बंद कर रहे हैं। और एक जेसन ऑब्जेक्ट है, मतलब दो जेसन ऑब्जेक्ट लेकर हमें काम करना है। क्वेश्चन क्या है, क्रिएट ए न्यू एरे इफ फैसिलिटी ग्रुप code and facilities code are same and show all the elements and new string। ओके, तो बेसिकली कैसे करना हो, तो यहाँ पर क्या है, फैसिलिटी ग्रुप कोड। ओके, फैसिलिटी में फैसिलिटी ग्रुप कोड है और फैसिलिटी ग्रुप में कोड है। ओके, तो क्या है, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट में एक न्यू बनाना है। तो न्यू फैसिलिटीज़ एक एरे पकड़ लेते हैं क्योंकि एरे में ही हम लोग को रिटर्न करके दिखाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को एक्सेस करना है लेट फैसिलिटी डॉट, यहाँ पर आ गया है, फिर भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या है। फैसिलिटीज़ डॉट मैप, इसको मैप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, एरे एक्सेस करने के लिए हम लोग मैप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैप ऐसे ही कुछ लिखना है, तो हम ऐसे एफ पकड़ लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड जो है उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है समझ आ रहा है आपको, मैप के अंदर और एक मैप हो रहा है। इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पर भी आ गया है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। फैसिलिटी ग्रुप्स, ये देखो लाइन नंबर 25। ओके, तो फैसिलिटी ग्रुप डॉट मैप, यहाँ पर भी क्या करना है, कुछ एक ले लेते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर कंडीशन डाला जाएगा। कंडीशन क्या होगा, इफ, बंद कर लेते हैं पहले, इफ जो फर्स्ट है हम लोग का एफ ए डॉट फैसिलिटी ग्रुप, यहाँ पर देखो क्वेश्चन वही मांग रहा है, ग्रुप ट्रिपल इक्वल टू जो ये है एस जी डॉट कोड। तो फिर क्या करना है, हमें रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक काम करते हैं और एक वैल्यू पकड़ लेते हैं, लेट सी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सी इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू सब कुछ स्टोर करना है। कैसे स्टोर करें, यहाँ पर लिख लिए जैसा कोड क्या होगा, कोड होगा एफ ए डॉट कोड। उसके बाद क्या होगा, कॉमा, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे फैसिलिटी ग्रुप कोड, ये हम लोग ले रहे हैं, सबसे इजी है, ऐसे लेने में इजी होगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉमा हम लोग यूज़ कर चुके हैं, फैसिलिटी ग्रुप कोड यहाँ पर ऐसे कर लिए, एफ ए डॉट फैसिलिटी ग्रुप कोड, फिर से कॉमा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फैसिलिटी
चलो जी कोड, इसको भी ले लिए, इसको भी ऐसे कर लिए। अब क्या करना होगा, fa डॉट, देखो आ गया, आना चाहिए, आ गया। अब क्या करना है, अब क्या है, हम लोग कंटेंट को कैसे एक्सेस करें। जो न्यू कंटेंट, देखो दोनों का अलग अलग होगा। तो कंटेंट के लिए हम लोग को क्या करना है, कंटेंट, यहाँ पर ये करना है एसजी डॉट कंटेंट। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो न्यू फैसिलिटीज़ बनाया है, यहाँ पर लेट पकड़ के जो एरे में वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। कैसे, पहले पुश कर लेते हैं, पुश, यहाँ पर क्या होगा सी, क्योंकि हम लोगों ने सी पकड़ा हुआ था, सी। अब क्या करना होगा, कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग, क्या करना है, ये न्यू फैसिलिटीज़ इसको कर लेते हैं कंसोल पे। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट, नोड प्रॉब्लम 11, यहाँ पर अनडिफाइंड क्यू आ गया, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर सब कुछ आ गया, लेकिन फैसिलिटीज टाइप कोड ये अनडिफाइंड आया। ये क्यों आया, ये आया इसलिए यहाँ पर गलती से फैसिलिटी चला गया, यहाँ पर एफ होगा। फिर से हम लोग कमेंट करते हैं, फिर से कंसोल करते हैं, प्रॉब्लम 11, देखो आ गया ना, क्या आया 85 15, देखो कंटेंट चेंज हो चुका है। कंटेंट अभी क्या है, कंटेंट अभी ये है, देखो चेंज हो चुका है, न्यू एरे में बन गया है। तो चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बोले कि अगर ये सब आप लोग जान जाओ तो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैप के अंदर और एक मैप चल रहा है। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम, यहाँ पर फिर से दो हम लोग को ऑब्जेक्ट एरे के फॉर्मेट पे मिला है, मतलब ऑब्जेक्ट बेसिकली जेसन फाइल मिला है। यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज शिवानी शुक्लास यूज़र आईडी। यहाँ पर शिवानी नाम का, देखो यहाँ पर देखो एक शिवानी है, यहाँ पर फिर से और एक शिवानी है, ये शर्मा है, ये शुक्ला है। क्या करना होगा, सिंपल है, यहाँ पर हम लोगों को पहला एक काम करना होगा, कॉन्स्ट पकड़ लिए, आईडी यूज़र आईडी इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोगों को यूज़र एम्प्लॉय डॉट फाइंड, हम लोग को फाइंड इजीली कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते थे लेकिन ये और भी इजी होगा, em, यहाँ पर ऐसे कर लिए। अब क्या करना होगा, गेम डॉट जो एफ नेम देखो आ गया, इसको इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पर डाल लिए। क्या डाले, शिवानी। अगर हम लोग सिर्फ ऐसे कर दिए तो क्या आएगा आउटपुट, वो देख लेते हैं। अगर सिर्फ ऐसे करके छोड़ देते हैं तो आएगा कंसोल डॉट लॉग यूज़र आईडी। यहाँ पर देख लेते हैं, प्रॉब्लम 12, यहाँ पर देखो वैसे यहाँ पर ही आ गया है। ऐसे क्यों हुआ, शिवानी देखो फर्स्ट जो एक्सेस कर रहा है वही देखो शिवानी शर्मा आ गया है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए शिवानी शुक्ला। तो इसके लिए क्या करना होगा,
इसके लिए हमें एंड em डॉट लास्ट नेम इक्वल टू शुक्ला। अब देखते हैं क्या आता है। आया ना शिवानी शुक्ला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखो यूज़र आईडी मिल गया, इजी था ना। तो फाइंड हम लोग इसमें फ़िल्टर मेथड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये फाइंड और भी इजी है, इसीलिए ये यूज़ किए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर भी सेम है। ऐड एम्प्लॉयज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट है। तो कैसे करना है ये, यहाँ पर हम लोग को ऐड करना है ये जो हम लोग को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो देखते हैं कैसे। पहले क्या किए, कॉन्स्ट DEPT, कुछ अलग नाम पकड़ लेते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट डॉट मैप एक्सेस करने के लिए हो गया। और फिर क्या करना है, कुछ मैप यूज़ कर रहे तो ऐसे ही कुछ पकड़ ले रहे हैं। तो उसके बाद ब्रैकेट होगा, उसके बाद कुछ एक कॉन्स्ट। यहाँ पर एक काम करते हैं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम एक्सेस करने के लिए, और ब्रैकेट के बाहर जाते हैं, इक्वल टू एम्प्लॉय, क्या नाम था टेबल का, एम्प्लॉय डॉट फाइंड। यहाँ पर फिर से em ऐसे ही एक ले लिए। उसके बाद फिर से ऐड फंक्शन होगा। उसके बाद क्या करें, mm डॉट id ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पर ये हमने क्या पकड़ा था, de डॉट एम्प्लॉय, क्या था एम्प्लॉय, यहाँ पर आईडी नहीं था, एम्प्लॉय आईडी होता। और de डिपार्टमेंट पे हम लोग का क्या था, एम्प्लॉय आईडी, emp आईडी। और फिर यहाँ पर ये कर लिए। अब क्या करना होगा, रिटर्न भी तो करवाना होगा, रिटर्न। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद डॉट जो मिला है वो रख लो। उसके बाद एफ नेम एंड लास्ट नेम। अब ऐसे क्यों आ रहा है, मैंने गलत स्पेलिंग लिख लिया, TURN हो गया। अब कंसोल क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग DEPTS सेव कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। नोड प्रॉब्लम 13 क्या आया, देखो क्या आ गया, एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सबका आ गया। 1 2 3 4। और हमें क्या चाहिए था, हमें यही चाहिए था। इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी सॉफ्टवेयर, देखो सब कुछ आ गया, तो हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 14 मतलब आज का 4th प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक इस प्रोग्राम पे एक ही जेसन ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास। अच्छा तो क्या बोला है यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, डिलीवर ट्रू फॉल्स ये है, आइटम्स ओके। तो यहाँ पर क्या है, शो लिस्ट ऑफ द ऑर्डर्स
for customer with the ID 13 that have not been delivered. ओके, क्या करना है? इजी है. const li, क्या नाम है? orders डॉट फिल्टर आउट करते हैं. बेसिकली फ़िल्टर का काम ही वही है, फिल्टर आउट करता है. तो यहाँ पर ऑर्डर एक नाम दे दिए. यहाँ पर क्या करना है? ऑर्डर, सॉरी माय बैड, यहाँ पर भी ये नाम दे देते हैं. डॉट, यहाँ पर क्या है? कस्टमर आईडी ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पर कस्टमर आईडी 13 है तो 13 दे दिए. एंड यहाँ पर फिर से ऑर्डर ODER डॉट डिलीवर्ड. इसका मतलब है नहीं डिलीवर हुआ है. इसको कर लेते हैं नोड प्रॉब्लम 14. ओके, हम लोगों ने कंसोल ही नहीं किया. कंसोल डॉट लॉग li. अब देख लेते हैं क्या हुआ है. ओके, तो यहाँ पर आ गया हम लोगों का ऑर्डर आईडी. ओके, अब उसके बाद आज का आखिरी प्रॉब्लम क्या है? पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. तो आज का लास्ट प्रॉब्लम क्या है? कॉन्स्ट ऑर्डर आईडी. यहाँ पर सब कुछ सेम था जो पिछले वाला प्रॉब्लम में था. इसमें क्या बोल रहा है? हैव ऑल द ऑर्डर्स बीन डिलीवर्ड. तो उसके लिए क्या करना होगा? ये सबसे इजी है आज का. फिर से li ले लिए. ऑर्डर्स डॉट, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या है. यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर भी कर सकते थे, लेकिन अभी मुझे लगा कि सबसे इजी होगा अगर एवरी यूज़ किए. एवरी ऑर्डर एड फंक्शन ऑर्डर डॉट डिलीवर. हो गया 1 लाइन ऑफ कोड. अब इसको क्या करना होगा? कंसोल डॉट लॉग li. चेक करते हैं क्या आया है. प्रॉब्लम 15 फॉल्स, क्योंकि नहीं हुआ है. यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है. तो अभी तक आपने अगर तीनों वीडियोस चेक किया है तो मेरे हिसाब से आपका 80% जावास्क्रिप्ट कवर हो चुका है और आप रेडी टू गो हो रिएक्ट जेएस के लिए. और रिएक्ट जेएस पे भी आप बहुत सारा काम कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर भी सेम हम लोग को ये जो एरे मिल रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसको साथ खेलना पड़ता है. तो यहाँ पर जैसे आज का जो इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले कहा कि आज का बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर सेम आपको एरे मिलेगा, एपीआई मिलेगा, एपीआई में आप लोगों को इसी टाइप का एक एरे मिलेगा या फिर इस टाइप का कुछ मिलेगा, तो उसके साथ खेलना है. तो वही है मेन पार्ट. तो वहाँ पर भी आप लोगों को सेम ये सब मैप फंक्शन, फिल्टर मेथड, रिड्यूस, उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था मैप के अंदर मैप, ये सब करके करना है. तो इजी था, मतलब प्रैक्टिस करो तो इजी हो जाएगा. तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड ऑल्सो बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले. और मेन चीज़ शेयर भी कर देना. मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा, आप लोग थोड़ा इनकरेज करेंगे तो अच्छा होगा. थैंक यू.